नमस्कार। आज का यह कार्यक्रम मेष राशि वालों के जीवन बदल देगी। यानी कि यह कार्यक्रम बहुत सारे आपने वीडियो को देखा होगा, लेकिन आज का यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 2025 वाकई में आपका बहुत बेहतर होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने आपको डराया होगा कि शनि की साढ़े साती भी आरंभ होने वाला है मेष राशि के ऊपर, जिसका नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है। उस विषय पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में इतना महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, जो कि कहीं ना कहीं से दावा करता हूं कि आपका 2025 बेहतर निकल करके जाएगा 24 की अपेक्षा। क्योंकि यहां पर हम समझेंगे, आपके दो मित्र होते हैं। एक तो मित्र ऐसे होते हैं जो आपके साथ आए और आकर के बातचीत किए, पार्टी किए, उसके बाद चले गए, फिर भूल जाते हैं। कुछ मित्र ऐसे होते हैं कि आपके साथ आपका जीवन भर साथ देते हैं और आपके हर एक मुड़ाव पर उनका साथ आपके साथ में रहता है, यानी कि आपको सपोर्ट करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर ग्रहों को समझना है। नवग्रहों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नवग्रहों में से 4 ग्रहों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी कुंडली को 80% तक होल्ड करता है। यानी कि आपके जीवन में कोई भी कठिनाइयां लंबे समय से चली आ रही है, तो समझ जाइए इन 4 ग्रहों का ही परिणाम है। आपके जीवन में लंबे समय से कोई धन प्राप्ति, करियर में लगातार वृद्धि होना, व्यवसाय में वृद्धि होना, करियर में प्रमोशन होना, अच्छा व्यवसाय चलना, दाम्पत्य जीवन बेहतर रहना, अचानक धन लाभ बनते रहना, लंबे समय से, तो समझ जाइए इन 4 ग्रहों की विशेष कृपा है आपके जीवन के ऊपर। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही सूक्ष्मताओं से और डीप नॉलेज करके इस कार्यक्रम को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। यहां पर मैंने एक चार्ट बनाई है मेष राशि वालों के लिए, और इस चार्ट बनाने के बाद बहुत सारे जानकारियों पर रिसर्च किया और अनेक सारे कार्यक्रम मैंने देखा, बट इस प्रकार से कार्यक्रम आपको किसी भी चैनलों पर नहीं मिलेगी। तो सूक्ष्मताओं से चर्चा करने वाले हैं मेष राशि और 4 ग्रहों के बारे में, देव गुरु बृहस्पति के बारे में, और केतु महाराज के बारे में, और शनि महाराज के बारे में, और राहु महाराज के बारे में। और इन 4 ग्रहों का इस 2025 में राशि परिवर्तन होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं, राहु केतु एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं, शनि 2.5 वर्ष तक, गुरु 1 साल तक। तो बड़े सुतार से और बड़े भाग्य से इन 4 ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है 2025 में, और ये परिवर्तन लगातार होने वाला है। ये महीना, ये साल खाली नहीं जाएगा। विशेष रूप से कृपा होने वाली है इन ग्रहों को। आइए समझते हैं। सबसे पहले मेष राशि, यानी कि मंगल की राशि हुई मेष राशि। अब यहां पर देव गुरु बृहस्पति हैं दूसरे घर में, प्रारंभ के समय में केतु आपके 6ठे स्थान में, शनि आपके 11वें घर में, राहु आपके 12वें घर में। सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं कर्म फलदाता शनिदेव के बारे में, इसलिए कि सबसे पहले राशि परिवर्तन शनि महाराज का ही होने वाला है। 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन होगा और ये आपके कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे और शनि की साढ़े साती आरंभ हो जाएगी। सबसे पहले जो लोगों का प्रश्न है जीवन में कि मेष राशि पर साढ़े साती शुरू होगी मार्च के महीने में, तो किस तरह से परेशानियां होगी, 7.5 साल कैसा बीतने वाला है। तो मैं बता दूं, 7.5 साल में 3 चरण होता है साढ़े साती का। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तीसरा चरण। जैसे कि जब शनि आपके 12वें घर में आएंगे तो पहला चरण शुरू होगा, लग्न पर आएंगे दूसरा चरण, और दूसरे घर में जाएंगे तो तीसरा चरण। और तीनों चरणों का अलग अलग फल बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो सबसे पहले बता दें कि साढ़े साती में डरने की आवश्यकता नहीं है मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि यहां पर राशि से आपके कारक ग्रह बनते हैं शनिदेव। कारक ग्रह इसलिए बनते हैं क्योंकि कर्म के मालिक हैं और लाभ के मालिक है, और कभी भी कारक ग्रह खराब फल आपको नहीं देता है। 29 मार्च के बाद यदि आप लगातार काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं अपनी नौकरी को चेंज करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, तो उसके लिए बेहतर समय आने वाला है। 19 मार्च 2025 के बाद आपके ट्रांसफर हो सकते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, कहीं दूर जा सकते हैं, या विदेश इत्यादि के लिए अप्लाई कर रहे हैं लगातार, तो उसके लिए भी बेहतर अच्छा समय रहने वाला है। हालांकि मेडिकल से संबंधित, हॉस्पिटल से संबंधित कुछ आपके खर्चे होंगे, तो उसके लिए आपको उपाय भी है। जब आप समझे कि आपका मेडिकल में, हॉस्पिटल में ज्यादा लगातार खर्चे हो रहे हैं, तो कुछ दवा का दान कर दीजिए, उससे शनि आपका अनुकूल हो जाएगा और ये जो हॉस्पिटल से संबंधित खर्चे हैं कहीं ना कहीं आपके कम हो जाएंगे। अब यहां पर हम जब शनि आपके द्वादश स्थान में आएंगे तो शनि की दृष्टि आपके दूसरे स्थान पर पड़ेगा, और शनि की दृष्टि आपके 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम स्थान पर पड़ेगा, 8, 9, 10 कर्म स्थान पर पड़ेगा।
यानी कि नौकरी को लेकर के तो बहुत ही अच्छा बेहतर परिणाम देने वाला है ये शनि का 7.5 का प्रथम चरण 2.5 वर्षों तक। लेकिन शनि में होता क्या है कि शनि जिस स्थान में आते हैं और उनकी दृष्टियां जिस स्थान पर होती है उससे संबंधित थोड़ा सा कार्य आपको ज्यादा करने होते हैं और अपने आप को एक्टिव करना होता है उस चीज के प्रति। जैसे कि दूसरा दृष्टि जब कुटुंब पर पड़ेगा तो आपको परिवार के बारे में सोचना है। परिवार से यदि आप भागते हैं, इनकम से भागते हैं और काम को टालते हैं तो शनि का नेगेटिव प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि कर्म फलदाता कहे जाते हैं शनिदेव। अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के सीरियस होना होगा। अगर व्यापार करते हैं पार्टनरशिप में तो वहां पर थोड़ा सचेत होना होगा। बाकी कर्म के प्रति यदि आपका नौकरी जॉब है तो वहां पर भी आपको मेहनत करना होगा। यदि मेहनत आपने किया तो प्रमोशन, स्थान परिवर्तन का अच्छा योग बनाएंगे। तो ये 7.5 में कोई बुरा प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है, तो आप डरिए मत। अब हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। अब गुरु यहां पर आपके दूसरे घर में विराजमान हैं और दूसरे घर में विराजमान है भी 15 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान के समय दूसरे स्थान में गुरु बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम के स्रोत को बढ़ा रहे होंगे, आपकी वाणी को अच्छी कर रहे होंगे। परिवार कुटुंब में कुछ ना कुछ सुखद समाचार, कुछ सुखद संकेत या परिवार वृद्धि का योग बना रहे होंगे। और गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5 छठे स्थान पर है, 6 7 अष्टम 8 9 दशम स्थान पर है। लेकिन यही गुरु आपके तीसरे घर में जब आएंगे मित्रों 15 मई 2025 को, तो तीसरा घर होता है पराक्रम का, आपके साहस पराक्रम को बढ़ा देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर छोटे भाई बहनों से अच्छा आपके व्यवहार बनेंगे, नए नए लोग मिलेंगे और कहीं ना कहीं उन लोगों से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम स्थान सप्तम स्थान पर पड़ने वाला है। जो कवारे हैं, शादी की उम्र हो गई है, उनके विवाह के भी प्रबल योग लगने वाले हैं, क्योंकि शनि की भी दृष्टि और शनि कर्म फलदाता विवाह को लेकर के कार्य करेंगे और गुरु की शुभ दृष्टि कहीं ना कहीं आपकी शादी सगाई हो करके रहेगी। 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगा, जो कि शिक्षा के लिए और भाग्य के लिए अच्छा रहने वाला है। लाभ पर भी दृष्टि पड़ने वाला है शनि के घर पर। यानी 2025 देखा जाए तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, नौकरी व्यवसाय में अच्छा परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, प्रमोशन, लाभ इत्यादि की स्थितियां बहुत ही बेहतर और सूक्ष्मताओं से यहाँ पर बन रही है, जो कि आपको अच्छा परिणाम देने वाला है, 100% आपको अच्छा परिणाम देने वाला है। चर्चा कर लेते हैं राहु महाराज के बारे में, क्योंकि राहु महाराज सबसे अधिक धन को देने वाला और अपार धन को देने वाला कोई ग्रह है तो वो राहु महाराज है। केतु महाराज जो कि अध्यात्म की तरफ आपको ले जाते हैं, केतु महाराज कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म के तरफ ले जाते हैं और त्याग की क्षमता आपके अंदर देते हैं। तो राहु महाराज के बारे में चर्चा करें तो राहु द्वादश का है और यहाँ पर राहु द्वादश का कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर विदेश इत्यादि से संबंधित आपको अच्छा रिजल्ट दिए होंगे। बट यही राहु 18 मई को लग्न के ऊपर आ जाएंगे, चंद्रमा के ऊपर लग्न पर आएंगे तो पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि यहाँ पर आपके पंचम सप्तम और भाग्य पर पड़ने वाला है। राहु लग्न पर आएगा तो आपको शॉर्टकट में कोई काम नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। कोई ऐसा आपको आइडिया दे, डिवाइस दे कि आप इस कार्य में इन्वेस्टमेंट करिए, आप अचानक आपको धन लाभ हो जाएगा, उनसे आपको दूर रहना है। लॉन्ग टाइम का जो कार्य है उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि शनि का प्रभाव अच्छा रहने वाला है। केतु महाराज के बारे में चर्चा कर ले, नहीं क्षमा चाहेंगे, राहु आपके यहाँ पर द्वादश स्थान में है, लेकिन राहु का चाल जो होता है उल्टा होता है, तो ये यहाँ आकर के नहीं आपके लाभ स्थान में आएंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये राहु आपके लाभ स्थान में आएंगे तो कहीं ना कहीं राहु तीसरे घर का, छठे घर का और 11वें घर का राहु बहुत ही अच्छा फल देता है। दशम का राहु भी अच्छा फल देता है, लेकिन 11वें घर में जब राहु जाएंगे तो धन लाभ, इनकम का स्रोत बढ़ना, शेयर मार्केट से लाभ, अनेक प्रकार के आपके लाभ होगा। यानी कि इनकम को लेकर के, पैसा को लेकर के आप चिंतित नहीं रहोगे। केतु महाराज जब राहु आपके कुंभ राशि में जाएंगे तो केतु आपके सिंह राशि में जाएंगे। जब सिंह राशि में केतु जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशन थे, लव रिलेशन, कहीं ना कहीं वहां पर बदलाव देखे जाएंगे। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ब्रेकअप होना, बातचीत बंद हो जाना, या आप अध्यात्म की तरफ जाने लगोगे। और साथ ही साथ केतु यहाँ पर आपको अच्छा परिणाम ही देंगे, लेकिन शिक्षा के प्रति मन को थोड़ा एकाग्र करना होगा।
यहाँ पर देखा जाए तो राहु आपको बहुत अच्छा फल देने वाला है एकादश में आकर के, और शनि का भी प्रभाव सम रहने वाला है, और गुरु तो अपार कृपा बरसाने वाले हैं आपके जीवन के ऊपर। अब आपको इसके अतिरिक्त देखना होगा कि आपके जो जन्म कुंडली है, क्योंकि करोड़ों लोग होंगे मेष राशि का, और करोड़ों लोगों के ऊपर एक जैसा फल मिले ये संभव नहीं है। तो आपको देखना है आपके जन्म कुंडली में इन 4 ग्रहों की उपस्थिति कैसी रहने वाली है। यदि इन 4 ग्रहों की उपस्थिति आपकी कुंडली में बेहतर है तो 100% मैं कह सकता हूं कि जो मैंने परिणाम और प्रभाव बताए हैं उसी प्रकार से आपके जीवन के ऊपर बरसने वाला है इन 4 ग्रहों की कृपा। बाकी यदि आप चाहते हो अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना या हस्तरेखा दिखाना या वास्तु पर परामर्श लेना या किसी भी प्रकार का सेटिस्फाई ओरिजिनल रत्न लेना, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद, नमस्कार।